हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आपके लिए लेके आया है क्लास 9 का जो परीक्षा है 3 जुलाई को होने वाला परीक्षा है, वो क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जैसे हिंदी का, संस्कृत का, है ना, और जो है वो विज्ञान का सारे क्वेश्चन जो है 100% लड़ा है दोस्तों। इसी तरह भी क्वेश्चन जो है 100% लड़ेगा। सारे क्वेश्चन आने का चांस है। अभी क्वेश्चन हाल ही क्वेश्चन आया है मेरे पास, मैंने सारे क्वेश्चन को डायरेक्ट न बना कर इस तरह बना कर दिए हैं सारे क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है 100% लड़ेंगे दोस्तों। तो सारे क्वेश्चन के आंसर को कॉपी में लिख लें, जैसे विज्ञान, हिंदी, संस्कृत लड़ा उसी तरह भी क्वेश्चन लड़ेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फटाफट। आप देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या, आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, आप देखेंगे इसमें देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रमेय संख्या का उदाहरण कौन सा होगा। बताना कि प्रमेय संख्या का उदाहरण कौन सा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा पहला का सी होगा, 3/5। क्योंकि जैसे आपको बता दें कि प्रमेय संख्या उसे कहा जाता है जो बटा में होता है, यानी जो P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसको बटा में लिखते हैं वो प्रमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3/5 भी जो है वह प्रमेय संख्या है जो बटा में लिखा हुआ है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप दूसरा में देख सकते हैं कि √49 का मान क्या होगा, यानी √49 का मान बताना है। इसका 49 का मान क्या होगा। तो जैसे आपको बता दें कि √49 का मान अगर हम निकालते हैं, √49 का अगर हम मान निकालते हैं इसका, तो आप देख सकते हैं इसको तोड़ने पर आता है 7×7 = 49, यानी 2 को 7 आता है। 2 को 7 का क्या निकल जाता है, वर्गमूल 1 निकल जाता है। तो यानी इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा का सी होगा, 7 होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। सारे दोस्तों क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, विज्ञान लड़ा, इसी तरह भी क्वेश्चन लड़ेगा दोस्तों, है ना। विश्वास बनाए रखिए, सारे क्वेश्चन को लिख लीजिए, ऑप्शन में सारे आंसर को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है ना, कि शून्य किस प्रकार की संख्या है। शून्य जो है वो किस प्रकार की संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा का हो जाएगा बी, पूर्ण संख्या। जैसे आपको बता दें कि पूर्ण संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या शून्य से शुरू होता है ना, जो शून्य से शुरू होता है उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, चौथा में। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, 4 में क्या, √3 किस प्रकार की संख्या, √3 किस प्रकार की संख्या बताना है। जैसे आपको बता दें इसका जो आंसर आएगा वो, इसका आंसर क्या होगा। तो 4 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसका बी होगा, अपूर्णमय संख्या होगा। अपूर्णमय दोस्तों इसलिए हुआ, जैसे आपको हम बताए थे कि अपूर्णमय संख्या उसे कहते हैं जिसको तोड़ने पर जोड़ा ना टूटे। जैसे मान लो अगर हम 15 को तोड़ते हैं, तो 15 को तोड़ेंगे तो 3×5 है ना, 3×5 = 15। तो यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ा नहीं आता है, जो जोड़ा में आता है वो पूर्णमय, जो जोड़ा में ना आता है वो अपूर्णमय संख्या है। तो इस तरह यहाँ भी देखा जाए तो √3 जो है वो जोड़ा में नहीं आता, इसलिए अपूर्णमय संख्या। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कि रूट है ना, दिया कि 2 प्रमेय संख्या के बीच कितनी प्रमेय संख्या होती है। कितनी प्रमेय संख्या होती है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इन्फिनिटली मैनी, यानी कई संख्या, यानी 2 प्रमेय संख्या के बीच जो है वो अनगिनत प्रमेय संख्या होता है। इसका हिंदी क्या होता है, अनगिनत, है ना। क्या हो जाएगा, मान लो वहाँ पर लिखा रहेगा अनगिनत, तो अनगिनत लिखना है ना, लेकिन अनगिनत संख्या होगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि बहुपद इतना इतना का घात, इसमें घात बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो देख सकते हैं इसमें सबसे अधिक घात किसका है, किसका, 2 का है। तो इसका छठा के बी हो जाएगा, यानी 2 आंसर हो जाएगा, है ना। फटाफट कॉपी में लिख लीजिए, छठा का बी, है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देख सकते हैं 7वां में कि Px+2 किस प्रकार का बहुपद आपको बताना है, कौन सा बहुपद होगा। तो 7वां का जो आंसर होगा वो इसका हो जाएगा ए, यानी लीनियर पॉलिनोमियल होगा बहुपद, यानी रैखिक समीकरण, है ना। यानी कौन सा बहुपद है, तो ये एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है कि बहुपद में स्थित पद, है ना, बहुपद में स्थित पद कौन सा होगा ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 होगा। ठीक है, उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है कि x² - 9 का गुणनखंड कौन सा होगा, इसमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। 10 में दिया हुआ है क्या कि एक पद में कितने पद होते हैं, यानी एक पद में कितने पद होते हैं आपको बताना है। तो 10वां का जो आंसर होगा इसका सही जवाब होगा 1 टाइम, यानी एक पद। यानी एक पद में जो है वो एक ही पद होता है, 2 पद नहीं होता है।
उसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में क्वेश्चन में दिया हुआ क्या कि बिंदु 0.0,0 क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो ये आपको क्या क्या कहलाती है। तो 11 का जो है आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा 11 का बी होगा, यानी ओरिजिन कहलाती है। यानी यह क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं बिंदु, यानी इसको बिंदु पथ, यानी इसको मूल बिंदु कहा जाता है ना। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो है हम लोग जो है मूल बिंदु कहते हैं, है ना। मूल बिंदु कहा जाता है, मूल बिंदु इसे, है ना। इसे भी जान ले, मूल बिंदु कहते हैं, यानी 11 का जो है सी आंसर होगा। उसी तरह बात किया जाता है ना। 11 के बाद देखते हैं 12 का क्या है। 12 में दिया हुआ क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 12 में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि एक्स अक्ष क्षैतिज होता है, एक्स अक्ष क्षैतिज होता है, इसका क्या होगा। तो 12 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नहीं ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का है। 13 में दिया हुआ कि बिंदु 3, 4 किस चतुर्थांश में आता है, यानी पहला, सेकंड, थर्ड की फोर्थ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 13 का सही आंसर होगा ए, यानी ये फर्स्ट चतुर्थांश। फर्स्ट कहने का मतलब हुआ, फर्स्ट मतलब क्या होता है, प्रथम, यानी ये जो है प्रथम चतुर्थांश में आएगा। किस चतुर्थांश में आएगा, तो प्रथम चतुर्थांश में आएगा, है ना। आप समझ ही गए हैं, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि वाई अक्ष जो है, वाई अक्ष का मान क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी होगा, यानी 0 होता है, ठीक है। उसको 15 देखते हैं। 15 में क्या लिखा हुआ है ना, कि एक्स और वाई का मान क्या होता है, एक्स अक्ष और वाई का मान क्या होता है। तो 15 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ए होगा, यानी 0 होता है, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आप देख सकते हैं कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है, ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। तो 16 का जो है सही आंसर हो जाएगा, उसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 में क्वेश्चन क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिए, यही सब क्वेश्चन आने वाला है, इसको अच्छा से देख लीजिए और याद कर लीजिए। रेखाखंड में कितने सिरे होते हैं, यानी हमको बताना है कि रेखाखंड में कितने सिरे होते हैं। तो 17 का जो आंसर आएगा वो होगा सी 2। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक रेखाखंड में कितने सिरे होते हैं, तो 2 सिरे होते हैं, एक ए और एक बी होते हैं, ठीक है। और पूछ दे कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत बिंदु होते हैं, है ना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि एक सीधी रेखा कितनी दिशा में बढ़ती है। इसका सही जवाब क्या होगा, तो 19 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 2 डायरेक्शन में होगा, ठीक है। उसी तरह देखते हैं देखिए, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन लड़ेंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है आने वाला है। मैंने इसको इस तरह लिख लिया ताकि किसी को, कोई बिहार गवर्नमेंट को कोई शक ना हो, किसी को शक ना हो, है ना, कि मैंने क्वेश्चन चुरा कर इस तरह बनाया है ना। तो इस तरह देख सकते हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन देख सकते हैं कितना में थे, हाँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में देख सकते हैं कि किरण के कितने सिरे होते हैं, किरण के कितने सिरे होते हैं। तो 18 का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कि एक सीधी रेखा कितनी दिशाओं में बढ़ती है, एक सीधी रेखा जो है वो कितनी दिशाओं में बढ़ती है। तो 19 का जो सही आंसर आ जाएगा वो होगा बी, यानी 2 दिशाओं में बढ़ती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या है कि समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखा कैसी होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नेवर मीट होती है। उसके बाद 21 में देखते हैं। 21 में क्या है कि सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह क्या कहलाता है, सांख्यिकी में आंकड़ों का संग्रह क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा 21 का ए होगा, डाटा कहलाता है, ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में क्या है कि बहुलक क्या है, बहुलक क्या होता है। इसका सही जवाब होगा 22 का सी होगा। इस सारे क्वेश्चन को लिख लें, ऑप्शन सी होगा, है ना। उसके बाद 23 में चलते हैं। 23 में क्या है कि माध्य का दूसरा नाम क्या होता है, यानी माध्य का दूसरा नाम क्या होता है। तो 23 का जो सही जवाब होगा उसका होगा ऑप्शन नंबर ए, एवरेज, यानी औसत होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में है कि बारंबारता का अर्थ क्या होता है, बारंबारता का अर्थ क्या होता है। इसका सही जवाब है 24 का हो जाएगा बी, नंबर ऑफ एक्यूरेंसेस, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं।
25 में क्या है कि सांख्यिकी का उपयोग किसके माध्यम में होता है, किसके माध्यम में होता है, तो 25 का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा, डाटा के माध्यम में होता है। उसके बाद ये देख सकते हैं 26 में कि गोले के कितने पृष्ठ होते हैं, गोले के कितने पृष्ठ होते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, तो 26 को इसका हो जाएगा बी, यानी 1 होते हैं। उसके बाद 27 में देख सकते हैं, 27 में कि गोले की कितनी धारा होती है, गोली की कितनी धारा होती है, तो 27 का जो सही जवाब है उसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 होगा, क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखा जाए 28 से 28 में क्या है कि बेलन के कितने वृत्ताकार आधार होते हैं, बेलन के जो है वो कितने वृत्ताकार आधार होते हैं, तो 28 का जो है वो सही आंसर क्या होगा, तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, यानी 2 होते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 29 में है। 29 में क्या है कि शंकु का आधार किस आकार का होता है, शंकु का आधार जो किस आकार का आता है, तो 29 का जो है वो सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्कल, यानी सर्कल मतलब वृत्त के आकार। आप देख सकते हैं शंकु का जो आकार होता है नीचे का वो इस तरह वृत्त के आकार का होता है। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, 30 में क्या है कि बेलन के पार्श्व पृष्ठ कैसा होता है, बेलन का पार्श्व पृष्ठ कैसा होता है, तो 30 का जो है वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, है ना। उस तरह फिर 31 देखते हैं। 31 में क्या है कि निम्नलिखित में अप्रमेय संख्या कौन है, बताना इसमें अप्रमेय संख्या कौन है, तो 31 का जो है ना, 31 का जो है वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी, √7, √7 जो है वह अप्रमेय संख्या है, इसी से है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में है, बहुपद में चर कौन सा होता है, तो 32 का जो है वो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एक्स, यानी बहुपद में जो चर होते हैं वह चर किसको कहते हैं, एक्स को कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि अगर चर बोलता है तो चर जो है हम एक्स को कहते हैं, अगर अचर पूछता तो हम अंक को कहते हैं, अंक मतलब 2, 3, 4, है ना, ये सबको कहा जाता है। ठीक है। अब देख सकते हैं क्वेश्चन 33 में क्या है कि द्विपद में कितने पद होते हैं, तो द्विपद में कितने पद होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी 2 पद होते हैं। ठीक है। उसी तरह फिर पूछेगा, है ना, त्रिपद में कितने पद होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 पद होते हैं। ठीक है। उसको चलते क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 में क्या लिखा होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 0.0 होता है। उसके बाद 37 देखते हैं। 37 में क्या है, आप देख सकते हैं कि तीसरे चतुर्थांश में x y दोनों होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में जो है x y दोनों होते हैं, तो 37 का जो है सही आंसर क्या होगा, तो 37 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेगेटिव होते हैं। ठीक है। उसके बाद 38 में क्या आप देख सकते हैं, 38 में है कि चौथे चतुर्थांश में y होते हैं, 34 में है चौथी चतुर्थांश में y होता है, तो y क्या होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी माइनस में होता है। उसी तरह 39 में देखा जाए, 39 में कि किसी बिंदु का स्थान बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 39 का जो है वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, यानी कोऑर्डिनेट। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 40 में क्या है, एक रेखा की मोटाई होती है, रेखा की मोटाई कैसी होती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 40 में रेखा की मोटाई कैसी होती है, तो इसका सही जवाब है 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। उसको बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि माध्यिका किससे संबंधित होती है, माध्यिका जो है वो किससे संबंधित होती है, तो 41 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा से संबंधित होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 देख सकते हैं, 42 में कि गोले का आकार किस वस्तु जैसा होता है, 42 में है कि गोले का आकार किस वस्तु जैसा होता है, तो 42 का जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बॉल के आकार का होता है। ठीक है। उसको देखा जाए 43 में है क्या,
कि शंकु के कितने शीर्ष होते हैं, शंकु के कितने शीर्ष होते हैं। इसका सही जवाब है 43 का ए हो जाएगा, है ना। तो इस तरह दोस्तों मैंने सारा आंसर फटाफट सही बता रहे हैं, सारे आंसर को लिख लें, है ना। वहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया रहेगा। बेलन का उदाहरण कौन सा होता है, बेलन का उदाहरण कौन सा होता है। इसका सही जवाब है 44 का ए हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखते हैं 45 में क्या है। 45 में क्या है कि एक्स क्यू प्लस थ्री 2 की घात होगा, 2 की घात, इसमें घात पूछ रहा है, इसमें घात कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रूट 64 का मान कितना होता है, आपको बता दें कि रूट 64 का मान कितना होता है। पूछा रूट 64 का मान कितना होता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 8 होता है। है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। 47 में क्या दिया हुआ है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक प्रमेय संख्या का क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो है वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी ए पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद 48 देखते हैं। 48 में क्या है कि गोले का आयतन किस पर निर्भर करता है, गोले का आयतन किस पर निर्भर करता है। 43 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए रेडियस, है ना। उसके बाद 49 देखते हैं। 49 में क्या है कि बेलन का आयतन किस पर निर्भर करता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो 49 का जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। उसके बाद 50 देखते हैं। 50 में क्या है कि समान, है ना। 50 में हम देख सकते हैं कि समान आधार ऊंचाई होने पर शंकु का आयतन बेलन का आयतन का कितना होता है। इसका सही जवाब है 50 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन होगा, बी होगा। तो इस तरह दोस्तों देख सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ से करवाए हैं, है ना। सारे क्वेश्चन विज्ञान जैसे संस्कृत हिंदी लड़ा है, इसी तरह मैथ का भी क्वेश्चन लड़ेगा। तो सारे क्वेश्चन के ऑप्शन को लिख लें, इसे याद करें और एग्जाम में जाएं, ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे।